रोल। तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार यहाँ पर किसान आंदोलन जारी है और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर यहाँ ये भी देखने को मिलती है, कौमी एकता की मिसाल जो देखने को मिलती है। और ये कौमी एकता की मिसाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर मुस्लिम भाई यहाँ जो किसान अलग अलग जगहों से आए हैं उनके लिए लंगर एक तरीके से लेकर आए हैं। आप कहाँ से? यहीं से, दिल्ली से ही है? जी, खोड़ा कॉलोनी से। अच्छा, आप लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पर कैसे आया जाए? नहीं, हमारे भाई परेशान हैं हाँ। कि बॉर्डर पर हैं, दिक्कत तो सभी की है। एक तो नहीं है कि सारे किसान भाइयों की दिक्कत है, परेशानी हो रही है सभी की। तो भाई सभी का हक बनता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये लंगर किसी को दिखावे के लिए नहीं है। नहीं, हाँ। और ना ही ये टीवी पे आने के लिए है। ये सिर्फ दिल से मोहब्बत से इन लोगों की सेवा की जा रही है सारी। हम टीवी के लिए आने के लिए नहीं है। प्लीज ये टीवी पे ना दिखाया जाए और ना हम टीवी पे आने के लिए ये कोई पब्लिसिटी के लिए। देखिए, ये पब्लिसिटी नहीं, एक तरीके से ये 1% भी दिखावा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हमारे भाई किसान भाई आए हुए हैं उनकी सेवा के लिए। और ये दरअसल अगर टीवी पे दिखाएंगे तो एक कौमी एकता की मिसाल और लोगों में प्रोत्साहित होते हैं लोग। आप ये भी समझिए, सेवा सिर्फ दिल से होती है, दिखावे से नहीं होती। आप लोग अपनी और हम हमेशा सेवा करते हैं, दिखावा कभी नहीं करते। बहुत अच्छी बात है भाईजान, और ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन लोग और ज्यादा प्रोत्साहित हों आप लोगों को देखकर, इसलिए ये चीजें आगे भी जाना चाहिए। एक चीज चाहिए, प्यार और एकता, भाईचारा। जो ये सरकार ने बिल दिया है कृषि कानून के बराबर में, इसको सरकार वापस ले ले। हम तो इसके लिए नहीं पूरी हमारी। आप लोग कब से यहाँ पर? हम यहाँ 3 दिन से सेवा कर रहे हैं इन सब लोगों की। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों का बात मान ली जाए और जो ये लोग परेशान हैं इनकी परेशानी सुन ली जाए और ये अपने घर चले जाएं। सर्दी बहुत है और ये जिन्हें परेशानी हो रही है यहाँ पे, ये हमसे देखी नहीं जाती। ये देखने लायक नहीं है। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि इन भाइयों की बात मानी जाए और इनके जो परेशानी है उनकी हल करी जाए। बस परेशानी जल्द से जल्द हल की जाए। और आप लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, सेवा होती रहेगी और इसमें हम लगे रहेंगे। ये हम हफ्तों से लगे हुए हैं सेवा में। बस हमारा यही मोटिवेट है कि बस सिर्फ जो है किसानों को दिक्कत ना हो किसी खाने पीने की। जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, ये बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, ये बेचारे किसी अपने घर छोड़ कर आए हुए हैं, इनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन सेवा करेगा? ठीक है ना? नहीं सुनेगी तो हम आवाम तो सुनेगी ना। भाई किसान है तो हम भी तो हैं, जब हम होंगे तभी तो किसान के साथ में हैं हम, समझ रहे ना। अब इनकी परेशानियां हैं, इतनी सर्दी में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये लोग बाहर हैं, तो इनको परेशानी कितनी बड़ी होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो सोचने वाली बात है। सरकार को अगर ये बिल करना था तो कम से कम अगर हम अपने घर में कोई बात रखते हैं तो पूछते मशवरा करते हैं। सरकार को खेती कोई करता नहीं है, ना तो उनके खेती है ना बेटी है दोनों चीज़ें। अब इनको किसानों को परेशानियां थी तो किसान बाहर आए। अगर इन्हें बिल लाना था तो इनसे पूछना था। अगर ये कहते सहमत होते तो इसको लेके आते, और अगर नहीं है सहमत तो फिर क्यों लेके आ रहे हो? भाई जो करता है वही तो जानता है। अगर आप न्यूज़ चला रहे हो तो आपको पता है ना इसके बारे में, मुझे तो नहीं पता ना। अगर अब मैं इसको लेके चले जाऊंगा तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? अगर मुझे करना पड़ेगा तो आपको आप करें कि सहमति होनी चाहिए थी। और जो ये सारी बात है और जो ये सारे जितने भी ये लोग परेशान हैं, रात हो रही है, ठंड हो रही है, सब लोग बैठे हुए और इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। पुलिस वाले इनको परेशान कर रहे हैं, आने जाने में दिक्कत है। दिल से हो रही है और कोई दिखावे के लिए नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप जब तक ये रहेंगे आप लोग इसी तरीके से सेवा करते रहिए। एक हमारे यहाँ ठंड में लोग इधर से कहाँ से आके बैठे हैं। आप लोग खिलाते रहिए। हाँ, इन लोगों की जरूरत है। अब लोग कहाँ से आके बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान से आके बैठे हैं। कल केरला से भी आई थी गाड़ी, एक गाड़ी जब बस पे आए वो लोग कहाँ से आके बैठे हैं। यहाँ घर तो किसी का आया नहीं। अब उनका भाई बंदियों से साथ है। ये लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें यहाँ खाने की तोड़ नहीं आने दे रहे। हम लोगों पूरा जोर प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और यही कोशिशें जो हैं लगातार यहाँ पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल भी रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है। मुस्लिम भाई अपने तमाम किसान भाइयों को खाना खिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं, और भी अलग अलग तरह की यहाँ तस्वीरें आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भाई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं।
भाई आप कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? हम आए हैं उत्तराखंड से, बिलासपुर से। अच्छा, और आप लोग चाय वगैरह भी दे रहे हैं यहाँ? हाँ जी, कार सेवा चल रही है बाबू की। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर बिल को लेकर, और कब तक यहाँ पर रहने का इरादा है? जब तक सरकार नहीं मानेगी। जब तक सरकार नहीं माने। कल बातचीत होनी है वैसे? बातचीत होगी तो वेल एंड गुड। अगर सरकार कल नहीं मानती या कोई ऑप्शन रखती है, जब तक सरकार नहीं मानती हम यहीं पे बैठे हैं। यहाँ पर हम तो घर से बोल के आए हैं और घर वालों ने बोल के भेजा है कि जब तक यहाँ पे फतेह ना करो घर वापस मत आना। हमको 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, हम तो अपना बिल पास करवा के लेके जाएंगे। बिल यहाँ से रद्द करवा के? हाँ, रद्द अपनी करवा मांगे के पूरी जाएंगे। करा के जाएंगे। मांगे पूरी करा के जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाए। यहाँ तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। और आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव है भागपुर, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब। हाँ जी। पंजाब से? हाँ जी। तो यहाँ सेवा कर रहे हैं आप या फिर? हाँ जी, गुरुद्वारा की सेवा करते हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं। ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर है। हम 26 तारीख से यहाँ पे हैं और 26 तारीख से आए हैं, लेकिन आप लोग कहाँ से? अगर हम किसान भी हैं साथ में। आप लोग बात बताइए तो। अरे सर बताओ क्या दिक्कत आ रही? कहाँ से आए आप लोग? यहीं से? दिल्ली से हैं, दिल्ली लोकल से हैं। तो आप लोग कब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं लोगों को? हम तो 10 दिन हो गए जी। हफ्ता 10 दिन हो गए हैं लगातार। कहाँ से आप लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? ये बंगला साहब गुरुद्वारे। बंगला साहब गुरुद्वारे से यहाँ पर सेवा दी जा रही है। तो क्या कब आपको सूचना मिली या फिर कैसे पता चला था? ये तो जिस दिन 3 महीने पहले से? 3 महीने पहले से पता है। हमने चाय का लंगर लगाया था। अच्छा, जब पहले दिन किसान आए थे तो हमने नीचे लगाया था लंगर। तो उसका जब देखा कि यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं तो फिर हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उनसे विनती की, तो उन्होंने फिर लंगर की सेवा बढ़ाई। फिर पहले 2 दिन हमने नीचे बरताया, फिर हमने इधर नीचे आपने देखा होगा टेंट, तो हमने वहीं रसोई बना आप ली। लोग ये कह रहे हैं कि किसान लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो खाने को लेकर, इसलिए सर देखो, हम भी किसानों के बेटे हैं, हम सब किसान हैं यहाँ पे। और इवन जो पुलिस वाले हैं वो भी आधे किसान के बेटे हैं। तो किसानों के हक की लड़ाई को भीख नहीं मांग रही है ये अपने देश में। हम अपने हक की लड़ाई है। हमारी जो ऑर्डिनेंस है वो आए हैं, वो 3 ऑर्डिनेंस हमारे खिलाफ है। उस ऑर्डिनेंस में एक में तो मतलब अगर खुलासा भी करें तो एक ऑर्डिनेंस में तो ऐसा है कि किसान जो है कल को अगर जो प्राइवेट जो पूंजीपति हैं, इनके पूंजीपतियों को ये ला रहे हैं बीच में, ये बीच में जो हमारी मार्केट कमेटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक पैरेलल मंडी बनाना चाहते हैं, प्राइवेट मंडी। जो भोले वाले किसान है बेचारे, वो 50-100 रुपये अगर उसको फालतू मिलेंगे तो 100% वो उधर ही आएगा। लेकिन इनकी पॉलिसी लंबी है। ये सोच रहे हैं कि बीच की जो हमारी मार्केट कमेटी है ना, उसमें हमारा सब रिकॉर्ड होता है। उसमें हमारा अगर कोई केस भी होता है, कोई हमारा डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे वो हाथ ही काट दिए, कोर्ट जा नहीं सकते, एसडीएम के पास जा सकते हैं। तो एसडीएम तो वो बहुत सारी चीजें एसडीएम जो है वो इनके ही बहुत सारी चीजें। लेकिन आप लोग अब ये कह रहे हैं कि जब तक ये रद्द नहीं होगा तब तक हम जाएंगे। सर अब ये देखो, कल कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में वहाँ से फ़ोन भी आए हमारे को और उन्होंने हर जो हमारी इंडियन हाई कमीशन है उसके सामने प्रदर्शन किया। हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ और मेमोरेंडम भी दिए उन्होंने। तब तो सरकार को जागना चाहिए। कब जागेंगे? मतलब ये अन्नदाता जो हमारे देश का अन्नदाता है वह सड़कों पे है। इससे मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? जाहिर तौर पर ये चीज़ें समझिए। देखिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? देश का जो अन्नदाता है वो आज सड़कों पर नज़र आ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसके साथ पूरा देश नज़र आ रहा है और यही चीज़ देखने को मिल रही है और यही किसानों को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और किसान लगातार कह रहे हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते हम यहाँ से नहीं हटने वाले। और वो 2 महीने हो, 3 महीने हो, 6 महीने हो, जितना भी महीने हो, हम यहीं रहेंगे। आर पार की लड़ाई है, लेकिन बातचीत होनी है। देखना होगा कि कल जो बातचीत होगी उसमें क्या निकल कर सामने आता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। आप